रहीम, मुझे शौरी एहसास है कि आप लोग मुझे अपने दरमियान देख के हैरान हैं और मैं आपकी हैरानी को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपको मालूम है मेरी ज़ाती तस्वीर हो, ज़ाती तशहीर हो, उस पे मेरी पॉलिसी तकरीबन 1 साल से वाज़ेह है, जिस पे मैं और मेरी एजेंसी सख्ती से पाबंद है। उसकी वजह यह है कि मेरा मनसब और मेरे काम की नोयत ऐसे है कि मुझे पस मंज़र में, मुझे और मेरी एजेंसी को पस मंज़र में रहना है। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया आपके पास, बल्कि अपने अदारे के लिए आया हूँ, जिसके जवान, जिसके ऑफिसर सुबह शाम इस वतन की हिफाजत में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पे मैं अपनी एजेंसी के लिए आया हूँ, जिसके ऑफिसर्स और एजेंट्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पहली दिफाई लाइन बन के 24 घंटे जागते काम करते हैं। जब उनको झूठ की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का, तहजीक का निशाना बनाया जाए, तो बहसीयत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के, मैं खामोश नहीं रह सकता। और मैं ये भी मानता हूं कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। मैं कोशिश करूंगा बिला जरूरत सच न बोलूं। कौम ने मेरे मनसब में मुझ पे ये बोझ डाला है कि मैं इन राजों को जो मेरे पास हैं, इन अमानतों को अपने सीने में लेके कब्र में चला जाऊं। लेकिन जहां जरूरत समझी मैं वो राज आपके सामने जरूर रखूंगा, ताकि मैं अपने अदारे का, अपने जवानों का, अपने शोधा का दफा कर सकूं। आपने देखा लसबेला में हमारे कोर कमांडर साहब, उसके साथ ऑफिसर, जवान शहीद हुए। इस मट्टी की खातिर उन्होंने जान दी, लेकिन उनका भी मजाक बनाया गया। लिहाजा इस पस मंजर में जो आपने पहला सवाल पूछा है कि मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार की क्या पस मंजर है, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादिक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो, तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफर कहना, मीर सादिक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आपको मालूम है पिछले साल एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आईनी किरदार पे महदूद रखना है। यह फर्द वाहिद का फैसला नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था। इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। और मेरा ये ईमान है, मेरी एजेंसी हो, मेरा अदारा हो, पाकिस्तान के हर फर्द का, उसकी कोई भी सियासी सोच हो, अफकार, उसका बराबर मसावी हक होना चाहिए। इसको किसी एक ग्रोह, किसी एक नाम के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहिए। यही इस अदारे की शान है, यही इस अदारे की आन है। इन तमाम अमूर को ज़हन में रख के ये हमने फैसला किया। आपको मालूम है पिछले साल से और बिलखुसूस इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर आया और मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है कि अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते थे। वो ये फैसला न करते, अपनी जात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गलाजत बोलनी थी। लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक में किया, वो फैसला किया जो इदारे के हक में है।
उन्होंने इसके लिए अपनी ज़ात भी कुर्बान की। आपको मालूम है उन पे, उनके बच्चों पे कितनी गलीज तनकीद भी की जाती रही, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं, जो मैं समझा हूं, उन्होंने ये फैसला इसलिए किया, वो चाहते थे कि जब वो चले जाएं तो उनकी लेजेसी में एक ऐसा अदारा हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो, उसका ऐसा रोल ना हो जिसको मुतनाज़ा बनाया जा सके। लिहाजा इस चीज की खातिर उन्होंने ये फैसला किया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। और मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं, आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। थैंक यू।